लव इज़ फॉरबिडन हेयर एपिसोड 2 की शुरुआत में सीचेंग जी लेन के काफ़ी करीब जाकर कहती है, आज मैं तुमको बता दूंगा कि मैं एक आदमी हूँ या नहीं। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है। वे दोनों घबरा जाते हैं। असिस्टेंट चलने को कहता है। वे दोनों बाहर चले जाते हैं। सीचिंग मन में सोचती है, अभी मैंने क्या किया। वह जी लेन है। असिस्टेंट बताता है, लॉन्च में मैंने फाउंड किया है कि किसी ने हैंडसेट और जूते का फीता चुरा लिया था। पर जीलेन अभी भी सीचिंग की बात सोच रहा होता है, क्योंकि सीचिंग ने उसकी हार्ट बीट को तेज कर दिया था। असिस्टेंट उसे बोलता रहता है। जीलेन उसकी याद से निकलता है। वे दोनों सीचिंग के पास आते हैं। असिस्टेंट सीचिंग से कहता है, तुमने कहा था कि तुमको मिस्टर जी से कुछ कहना है। सीचिंग जी लेन से अभी और जो मंच में हुआ उसके लिए सॉरी मांगती है। जी लेन मन में सोचता है कि ये तो अभी भेड़िया की तरह घमंडी था, लेकिन अब वह भेड़ की तरह क्यों कर रहा है। इधर सीचिंग को लगता है कि वह मुझे बाहर निकालने जा रहा है। जी लेन सोचता है कि सीचिंग का उस लड़की से कुछ लेना देना होगा। वह सीचिंग से कहता है, तुम्हारी सारी गलती नहीं है, तुम उस प्रोवोकेटर से बाहर हो। थोड़ी देर बाद वहाँ प्रेसिडेंट अयोग वहाँ आती है। असिस्टेंट बोलता है, मैडम ये सब बहुत अजीब हो रहा है। मैं आपके लिए सच्चाई का पता लगाऊंगा। मैं अपनी गरिमा के साथ इसकी गारंटी देता हूँ। अयोंगा गुस्से में कहती है, तुम्हारी गरिमा, इसका मूल्य कितना है। वह उनकी टीम को डिस्क्वालीफाई करने को कहती है। तभी वहाँ जीलेन आकर बोलता है, इस कंपनी का सीनियर और डायरेक्टर होने पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कॉन्टेस्टेंट्स बॉयज़ में ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो सोशल प्रैक्टिस करके पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, तो सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उन्हें बढ़ने के लिए सफिशिएंट रूम देने चाहिए। आपको क्या लगता है। अयोंगा कुछ नहीं बोलती। देन सीन दिखाते हैं, जीलेन रेडी होकर सीचिंग के कैंपस के लिए निकलता है। इधर सीचिंग अपने कैंपस में होती है। उसकी क्लास ख़त्म होती है। वह जा रही होती है, तभी उसके पास असिस्टेंट का फ़ोन आता है। वह सीचिंग को बताता है कि इमरजेंसी है। गुलेन प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वह आज तुम्हारे कॉलेज में कैंपस टूर कर रहा है। प्लीज़ केयरफुली रहना। अगर तुम्हारी पहचान के बारे में पता लग गया तो कॉन्टेस्ट ओवर हो जाएगा। सीचिंग सोचती है, मैं उनसे यहाँ नहीं मिल सकती। वह वहाँ से भागती है। जब वह रूम से निकलती है तो जी लेन वहीं होता है। वह उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है। वह कहता है, वह ड्रेसिंग रूम वाली गर्ल है। वह उसके पीछे भागता है, पर सीचिंग को कोई अंदर खींच लेता है। वह जी लेन को बाहर देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि वह तुम्हें पकड़ने में फेल हो गया। सीचिंग उसे थैंक्स करती है हेल्प करने के लिए। वह दरवाजे को लॉक करके सीचिंग के करीब जाता है। सीचिंग पूछती है, तुम क्या चाहते हो। वह पूछता है, क्या वो जीलेन तुम्हारा पीछा कर रहा है। सीचिंग को कुछ समझ नहीं आता। इधर जीलेन सोचता है वह फिर से भाग गई। सीचिंग और वह लड़की दोनों इस स्कूल की स्टूडेंट्स हैं। उधर वह लड़का अयोंग का बेटा होता है। वह बताता है, मुझे अपनी मॉम की कंपनी में चोरी करनी थी। क्या तुमको नहीं लगता कि यह किस्मत ही है जिसने मुझे और जी लेन को एक साथ लाई। लगता है वह भी जी लेन को लाइक करता है। टीचिंग पूछती है, तुम अयोंग के बेटे हो। तो वह कहता है, हाँ, पर अगर तुम्हारी आइडेंटिटी सामने आ गई तो तुम्हारा ब्रदर स्विच प्लान ओवर हो जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे सीक्रेट रखूं तो ये तुम पर डिपेंड करता है। सीचिन पूछती है, तुम एग्जैक्टली में क्या करना चाहते हो। वह लड़का सीचिन के कपड़े और बाल लगाकर वे दोनों बाहर आते हैं। जीलिन उन्हें देख लेता है। वह उनको बोलता है तो वह लड़का वहाँ से चला जाता है। जीलिन सीचिंग से पूछता है, वह लड़की कौन है, तुम मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो। वह उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। सीचिंग जीलिन से कहती है, आप यहाँ स्पेशली क्यों आए हैं। आप एक फेमस सिंगर हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने देख लिया तो यह बुरा होगा। जीलिन उसके करीब जाते हुए सोचता है कि
वह ये नहीं बताएगा कि वह उस लड़की के साथ क्यों था। सीचिन घबराते हुए बोलती है, वह लड़की मेरी क्लासमेट और मेरी फ्रेंड है। जिलेन मन में सोचता है कि वह गिल्टी दिख रहा है। तब तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि वह उस लड़की से लव करता है। तभी सीचिन बोलती है, मिस्टर जी, मैंने डिसाइड कर लिया है। पर जिलेन उसे के करीब जाता रहता है। वह उसे गिरने से बचाता है। सीचिन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। जिलेन कहता है, सीचिन, कॉन्टेस्ट के दौरान प्यार करना मना है। सीचिन अपनी सफाई देते हुए कहती है, नहीं मिस्टर जी, मुझे आपने गलत समझा। वह लड़की आपकी फ़ैन में से एक है। हाँ, वह मेरी क्लासमेट है। वह यहाँ आपके लिए आई थी। वह बहुत एक्साइटेड हो रही थी। वह थोड़ी नर्वस हो गई थी, इसलिए वह चली गई। जिलेन सीचिन को देखकर मन में सोचता है, शर्माना, बड़बड़ाना और घबराहट एंड बॉडी मूवमेंट्स जो ऐसे व्यक्ति से मैच करते हैं जो सीक्रेटली लव कर रहा हो। सीचिन को अयोंग के बेटे ने एक टास्क दिया होता है कि तुम्हें मेरे लिए सबसे पहली चीज़ करनी है, वह जिलेन के ऑटोग्राफ लेना है फ़ोटो पर। सीचिन मौका देखकर उससे कहती है, क्या मुझे अपने क्लासमेट के लिए आपकी एक ऑटोग्राफ वाली फ़ोटो मिल सकती है? पर जिलेन उसे मना कर देता है और उसे साथ में ये भी कहता है कि मैं इसका पता लगा लूँगा कॉन्टेस्ट के दौरान पोर्टेबल लव, और कभी भी मैं अपने नाम का साइन नहीं करूँगा। वह वहाँ से चला जाता है। उन दोनों की कोई फ़ोटो क्लिक करता है। सीन चेंज होता है। जिलेन सीचिन के साथ बिताए समय को सोचता है। देन वह सर्च करता है कि हार्ट पाउंडिंग होना, आइस कांटेक्ट से बचना, किसी को देखकर भागने की कोशिश करना, इसका क्या मतलब है? उसको आंसर मिलता है कि यह लव है, आप प्यार में हो। वह कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? देन वह वहाँ आता है जहाँ उनकी टीम रुकी होती है। वह अंदर जाता है तो वहाँ सीचिन के कपड़े टंगे होते हैं। उसे लगता है कि वह अंदर नहा रहा है। वह उसको झांकने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे ऑनलाइन कमेंट्स की बातों पर यकीन नहीं होता। वह अपने आप को मना करता है कि यह गलत है, किसी को झांकना, भले ही वह आदमी हो, पर उसे देखना ही होता है। वह डरते डरते आगे बढ़ता है। वह दरवाजे के पास जाता है तो अंदर से विनबाई निकल कर आता है। वह जिलेन से पूछता है, क्या आप भी नहाना चाहते हैं? वह मना करता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? सीचिंग कहाँ है? उसके कपड़े यहाँ क्यों हैं? तभी वहाँ सीचिंग ब्रश करते करते आती है। जिलेन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीचिंग कहती है, सीनियर जिलेन, आप अननेज़ी दिख रहे हैं। जिलेन कहता है, मुझे तुम सबको कुछ इन्फॉर्म करना है। वह अंदर आते हैं। वह उनको एक फॉर्म दिखाता है। वह फॉर्म बैंड जैब्रा की कोर्स का होता है। देन वह बताता है, ये तुम्हारे लिए टीम को तेज़ी से बढ़ने में सबसे अच्छा तरीका है। कॉन्टेस्ट शुरू होने के बाद तुमको और कॉन्टेस्टेंट के साथ काम करने के लिए रैंडमली असाइन करा गया है। डिफरेंट तरह के कॉन्टेस्ट हैं तुम्हारे अनग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। मैं तुमको कुछ सजेशन दूंगा, इसमें सभी डिटेल्स हैं। सीचिन वह फॉर्म देखने लगती है। जिलेन सीचिन को देखता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वह वहाँ से चला जाता है। सीचिन वह देखकर कहती है, इतने सारे लड़कों के साथ रहना है, मैं आसानी से बेनकाब हो जाऊंगी। इसी सीन पर ये एपिसोड सेकंड एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।